ब्यूटी पार्लर जिहाद। जिहाद का एक नया फॉर्म अब सामने आ गया है। पहले लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, फलाना जिहाद, ढिमकाना जिहाद, उनके अब्बा का जिहाद, उनके अम्मा का जिहाद, पता नहीं कौन कौन सा जिहाद। जिहाद सुन सुन करके लोगों का दिमाग जो है वो सन्न रह चुका है। असल में जिहाद का जो माने हैं वो बेहद शानदार है, लेकिन उससे किसी को मतलब नहीं है। देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत घोलने के लिए सियासी दल के लोग हों या नोएडा में बैठे हुए बड़े बड़े न्यूज़ एंकर हों, उन तमाम लोगों का जिहाद पर एक अलग ही क्लास चल रहा है। और ये लोग जिहाद के प्रोफेसर बने हुए हैं और नई नई पुस्तकें उस पर लिख रहे हैं। अभी मैं जब ट्विटर का इस्तेमाल कर रहा था, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ हमने देखा कि कृष्ण नगरी में ब्यूटी पार्लर जिहाद हो गया। अब पता नहीं पत्रकार महोदया या महोदय के साथ हो गया या किसके साथ हो गया, ये तो खैर मामला उनका है, वो जाने। अब जानते हैं ज़रा मामला क्या है। अनुराग मुस्कान की तस्वीरें हैं नीचे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार होने के बावजूद जो काम कर रहे हैं वो निहायत ही घटिया है, बहुत ज़्यादा घटिया है। शर्मनाक है कि इस तरह की बातों को ये अपने न्यूज़ रूम में बैठ करके डिस्कस करेंगे। रात्रि 8:15 पर शायद डिस्कस हो गया हो, कल हुआ हो या आज होगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन मामला क्या है ज़रा हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, तस्वीर देखिए भैया, ये असल में तो एआई की तस्वीरें हैं, लेकिन एआई का सबसे घटिया इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय मीडिया है। इसका अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि एक नॉन मुस्लिम लड़की को एक मुस्लिम लड़का जो है वो इस तरीके से उसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिशें हो जा रही है, बेहद खूबसूरत बनाने की कोशिशें हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये तो जनाब, अच्छा टोपी पहन करके कौन मुसलमान काम करता है, ये तो आपको अंदाज़ा होगा। अगर आप कहीं नौकरी करते होंगे तो शायद अगर आप 100 लोगों को देखेंगे, 100 मुस्लिम समाज के लोगों को देखेंगे जो जॉब करते हैं, उनमें से शायद ही कोई एक आपको नजर आ जाए जो सिर पे टोपी लगा करके भी ऑफिस जाते होंगे, काम करते होंगे। वो डिपेंड करता है ऑफिस किस तरह का है और कैसा ऑफिस है। खैर, और यहाँ देखिए, यहाँ टोपी पहन करके वाइट एकदम डॉक्टरों जैसा लिबास, कुर्ता पहन करके, या देखिए किस तरह से जो है ब्यूटी पार्लर में खूबसूरत बनाने का काम कर रहा है। मीडिया को तो, मीडिया के एंकर्स को तो शर्म से डूब मरना चाहिए नफरतें फैलाने के लिए। ये जी न्यूज़ है जो अभी पिछले दिनों चीख चीख करके इसके मालिक ने भी माफ़ी मांगी। आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत नाम के एक एक्टर थे जिन्होंने खुदकुशी की, और इस चैनल ने रिया चक्रवर्ती, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी एक तरह से, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था एक तरह से। पूरे दिन रिया चक्रवर्ती, क्या रिया चक्रवर्ती शामिल है, क्या शामिल है, क्या शामिल है, शामिल है, बस इस तरह से चल रहा था इनका। और नतीजा आपने देखा, बाद में उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर यह कहा कि भैया खुदकुशी थी, किसी ने मारा नहीं था, लेकिन झूठ फरेब फैलाने में। तो भैया बात यह है कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, ज़मीन जिहाद, फलाना जिहाद, ढिमकाना जिहाद, उनका भाई जिहाद, उनके अम्मा जिहाद, उनका अब्बा जिहाद, जिहाद चलते चलते अब चले हैं ब्यूटी पार्लर जिहाद पर। मामला देखिए, मामला ये है कि वहाँ एक पंडित हैं, आपको मथुरा में, उनका नाम है दिनेश शर्मा। क्या नाम है? दिनेश शर्मा। पंडित जी का कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो ब्यूटी पार्लर है उसमें मुस्लिम लड़के काम कर रहे हैं और यह हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। धर्म परिवर्तन का अड्डा बन गया है ब्यूटी पार्लर। शिकायत यह है कि पिछले 1 साल में 16 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अच्छा, अगर आपको मैं आंकड़े बताऊं तो उसी उत्तर प्रदेश के बरेली में चले जाइए, वहां सैकड़ों लड़कियों का धर्म परिवर्तन, मुस्लिम बच्चियों का धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म में करवाया गया है बाज़ाब्ता। और कई मामला ऐसे सामने जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि जबरदस्ती करवाया गया। कई मामलों में तो एक्सपोज हो गए ये लोग। उस पर इनकी औकात है या नहीं, ये तो ये खुद जाने। इन्होंने चर्चा नहीं की, लेकिन यहां इनको चर्चा करना है। यहां इनको बड़े बड़े, देखिए, नफरत फैलाने के लिए इस तरह से कृष्ण नगरी में ब्यूटी पार्लर जिहाद हो गया। गजब, कैसे जिहाद हो गया? मतलब कुछ भी उलूल जुलूल खबर बनानी। आरोप यह है भैया कि जो महिलाएं हैं वो ब्यूटी पार्लर में, तो महिला ही महिला का मेकअप करेगी, तो उसमें पुरुष क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, और वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के क्या कर रहे हैं। तो उनका कहना मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के नहीं होंगे। शायद इन्हें मालूम नहीं है ब्यूटी पार्लर में दोनों सेल होता है, लड़कों का भी लड़कियों का भी। और कई ब्यूटी पार्लर में लड़कियां भी होती है, लड़के भी होते हैं। कई जगह तो सिर्फ लड़के होते हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप मत जाइए ना अगर आपको ऐसा लग रहा है। ये कौन सी बात हो गई कि ब्यूटी पार्लर जिहाद हो रहा है? मतलब यह है कि मुसलमानों के व्यवसाय से इन्हें इतनी नफरत है। एक मुसलमान लड़का
या लड़की अगर कुछ कर रहा है, कर रही है, कुछ कामयाबी हासिल कर रही है, ज़िंदगी में 2 वक्त की रोटी कमा पा रही है, तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। ऐसी मिर्ची लगती है कि क्या बताया जाए। शक्कर का घोल भी उनको पिला दिया जाए और नहला दिया जाए, तब भी इनकी बेचैनी खत्म नहीं। हाय अफसोस। और अनुराग मुस्कान जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो पत्रकारिता पढ़ करके पत्रकार बने होंगे। आपने किस चैप्टर में पढ़ लिया इस तरह की चीज़ें, इस तरह से क्लिक बेट करना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना, नफ़रतें फैलाना समाज में। जिहाद लिख रहे हैं, जिहाद के माने जानते हैं आप? आपको पता है जिहाद क्या होता है? कभी सलीक़े से किताब पढ़िए तो शायद पता चले कि आप किताबों को पढ़ कर के कितनी ज़्यादा नफ़रतें जो है फैला रहे हैं और उन किताबों की बातों को नहीं मान रहे हैं। जिहाद एक शानदार लफ्ज़ है, उसके नाम पर गंदगी मत फैलाइए, गलाज़त मत फैलाइए। इस पूरे मामले को चाहिए कई संगठनों को, मिली तंजीमों को कि चैलेंज करें कोर्ट में और ऐसे लोगों को माफ़ी मंगवाएं कि किस तरह से आपने जिहाद जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके नफ़रत फैलाने की कोशिश की है। मुझे मालूम है पंडित जी जो दिनेश शर्मा हों या जो भी लोग हों, उनका तो काम यही है, लेकिन पत्रकार महोदय आपका काम ये नहीं है। आप जो कर रहे हैं ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। अब कल मैं एक ख़बर देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक साहब थे, एक नेताजी थे और शायद मानक गुप्ता एंकर, और मैं ये देख रहा था कि उसमें आसिम वक़ार हैं, आप जानते होंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता। उन्होंने एक नेता से कह दिया कि अगर एक बाप की औलाद है तो तू ये साबित करके दिखा कि वहाँ 6 मॉल ओवैसी ने जो है वक़्फ़ की ज़मीन पर बनाए, 3 मॉल का नाम बता दे। मैंने देखा कि बड़ी जोश से मानक गुप्ता कहते हैं हाँ, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ये शैली नहीं होती। और फिर देखा कि जब वो न्यूज़ अपलोड किया गया चैनल पर, यूट्यूब पर, तो थंबनेल पर वही लाइन कोट किया गया। मतलब आपको वही लाइन पसंद है, आप लोगों को वही सुनाना चाहते हैं और आप ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं कि हाँ ये बात मत कीजिए, बंद करिए ये ढोंग। वक्त आज आपका है, कल किसी और का होगा। फिर फैसला होगा कि पत्रकारिता कौन कर रहा था और पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता कौन कर रहा था। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम आपकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जहाँ तक हो सके सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप तमाम लोगों के लिए यह वीडियो है, इसे जहाँ तक हो सके शेयर करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।